11 सितंबर 1893 शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में अपने अपने देशों को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके लोग आए हुए थे और हमारे भारत से गए थे श्री स्वामी विवेकानंद। सभी ने वहां पर भाषण दिया, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने धर्म, हिंदुत्व, वेद, गीता और भारत पर जो स्पीच दी थी उससे पूरी की पूरी दुनिया हिल गई और वहां पर मौजूद हर एक दर्शक तालियां बजाने से अपने हाथ रोक नहीं पाया। और आज 150 साल बाद भी उस स्पीच की चर्चा विश्व भर में होती है। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के भाइयों और बहनों, बस ये 5 शब्द गूंजे और पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। एक युवा सन्यासी की आवाज ने न केवल 7000 लोगों का दिल जीता, बल्कि गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारत की गूंज पूरे विश्व तक पहुंचा दी। ये वो क्षण था जब भारत के गौरव को पहचान मिली और इस ऐतिहासिक पल के नायक थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी को सही राह दिखाई, भारत के महान धर्मों का प्रचार विश्व भर में किया, मौका मिलते ही पश्चिमी सभ्यता के भेदभाव वाले विचारों को धोया। 4 सालों तक अमेरिका और ब्रिटेन में भ्रमण करके भारत के वेदांतों का ज्ञान दुनिया भर में फैलाया और गोरा लोगों को गधा तक कहा। लेकिन अमेरिकी अखबार भी उनकी तारीफ में लिखते थे कि विवेकानंद दुनिया के सबसे महान व्यक्ति हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक साधारण परिवार में जन्मा नरेन महान स्वामी विवेकानंद कैसे बने? क्या हुआ जब 16 अगस्त 1886 के दिन उन्होंने अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। सन 1888 से 1893 तक उन्होंने साधु बनकर भारत भ्रमण करते हुए लोगों को क्या सीख दी? कैसे थे उनके जीवन के वो आखिरी क्षण जब वो 31 बीमारियों से जूझ रहे थे, और कैसे उन्होंने संसार त्यागने से महीनों पहले ही अपनी मृत्यु तिथि की भविष्यवाणी कर दी थी। जानेंगे दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहे जाने वाले स्वामी विवेकानंद से जुड़े ऐसे ही कुछ अनकहे अनसुने किस्से आज के इस वीडियो में। साथ ही उनका विश्व प्रसिद्ध शिकागो भाषण भी सुनेंगे। लेकिन उसके पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। 12 जनवरी 1863 कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में स्वामी विवेकानंद का जन्म होता है। बचपन में इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त रखा गया और परिवार वाले प्यार से इन्हें नरेन कहकर बुलाते थे। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के जाने माने वकील थे, जबकि मां भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक महिला थी और उन्होंने भी अपने बेटे को काफी धार्मिक संस्कार दिए थे। नरेन ने बड़े होकर राजा राम मोहन राय के ब्रह्मो समाज और केशव चंद्र सेन के 9 विधान जैसे कई धार्मिक संगठनों को ज्वाइन किया, लेकिन उन्हें अपने उलझे मन के सभी आध्यात्मिक सवालों के जवाब उन्हें श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद ही प्राप्त हुए। इसी बीच 21 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। वो बिल्कुल अकेले पड़ गए और पिता द्वारा किए गए कर्जों का बोझ उनके नाजुक कंधों पर आ गया। तभी नरेन को पहली बार अत्यंत गरीबी क्या होती है, इन मुश्किल परिस्थितियों में उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण ने उन्हें पूजा करने की सलाह दी। और जब नरेन काली मां के सामने पहुंचे तो उन्होंने उनसे अपनी परेशानियों का हल मांगने के बजाय विवेक, ज्ञान और वैराग्य यानी दुनिया की मोह माया से परे होने की मांग की। और इसी दिन उन्होंने पूरी तरह आध्यात्मिक जागरूकता को पा लिया था और अब वो अपने गुरु के 12 नगर मठ में लगातार आने जाने लगे, जहां वो मठ के शिष्यों को प्लेटो, एरिस्टोटल, बुद्धा और हेगल जैसे महान लोगों के बारे में पढ़कर बताते थे। लेकिन नरेन की जिंदगी में एक और मुश्किल का मोड़ तब आया जब 16 अगस्त 1886 में उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण ने इस दुनिया को छोड़ दिया और नरेन एक बार फिर अकेले पड़ गए। लेकिन इस बार उनके कंधों पर बाकी शिष्यों की जिम्मेदारी आ गई, इसलिए उन्होंने उन शिष्यों के साथ ही रहना शुरू किया। वो जहां रहते थे वहीं आगे चलकर रामकृष्ण मठ नाम से विश्व प्रख्यात जगह हुई। मगर फिर आगे चलकर 1888 में उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस की धर्मपत्नी और अपनी गुरु मां श्री शारदा देवी से आशीर्वाद लेकर 12 नगर मठ छोड़कर भारत भ्रमण करने का फैसला किया और ये कसम खाई कि वो अपने देश के लिए, लोगों की भलाई के लिए अपना जीवन कुर्बान कर देंगे। हाथ में एक लकड़ी और पानी का कमंडल लेकर साधु के वेश में उन्होंने लाहौर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे अखंड भारत का भ्रमण शुरू किया। सबसे पहले वो वाराणसी गए, जिसे भारत की सबसे पवित्र जगह माना जाता है। यहीं पर गौतम बुद्ध और शंकराचार्य जैसे महान संतों को भगवान से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
यहाँ आकर नरेन को गंगा मैया का आशीर्वाद मिला। उन्होंने अपने शरीर के अंदर नई ऊर्जा महसूस की। उसके बाद वो पूरे देश का भ्रमण करने लगे। इसकी तरह अगले 5 सालों तक उन्होंने यात्राएं की और इस दौरान हजारों लोगों की मदद की। उन्हें जीवन का असली महत्व समझाया, धर्म का सही महत्व समझाया। जिसके बाद सन 1893 में एक दिन उन्हें शिकागो में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल होने का अवसर मिला और उन्होंने वहां जाकर भारत को, हिंदुत्व को और अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का निर्णय लिया और इसी सम्मेलन में उन्हें विश्व प्रसिद्धि मिली। लेकिन इस स्पीच को सुनने से पहले हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के अगले पड़ाव के बारे में जान लें। स्वामी विवेकानंद से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा यह है कि विवेकानंद नाम मिलने से पहले वो खुद को सच्चिदानंद कहकर पुकारा करते थे। लेकिन शिकागो जाने के सफर के दौरान ही खेतरी के महाराज अजित सिंह ने उन्हें स्वामी विवेकानंद नाम दिया, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है विवेक यानी ज्ञान और आनंद यानी कि सुख। शिकागो में भाषण देने के बाद वो रुके नहीं, बल्कि उन्होंने हिंदुत्व, वेदांत और भारत का ज्ञान अगले 4 सालों तक अमेरिका और ब्रिटेन में भी फैलाया। इसी दौरान उन्होंने वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क की भी स्थापना की। जिसके बाद 1897 में जब वो भारत पहुंचे तो उन्हें देशवासियों की तरफ से बहुत प्यार और सम्मान मिला। भारत आते ही उन्होंने एक बार फिर भ्रमण शुरू किया और देश के अलग अलग हिस्सों में भाषण देते हुए वो कलकत्ता पहुंचे, जहां उन्होंने बेलूर मठ के पास रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य स्वामी रामकृष्ण के धार्मिक एकता, सहिष्णुता और मानवता की सेवा के संदेश को फैलाना था। उन्होंने युवाओं को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया, साथ ही इंटरकास्ट मैरिज को भी बढ़ावा दिया और धार्मिक ज्ञान का प्रचार किया। लेकिन इसी बीच आई एक बहुत बुरी खबर। दरअसल 39 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद को पता चला कि उन्हें अस्थमा की बीमारी है और उनकी सेहत खराब हो रही थी। इसी बीच उन्हें एहसास हुआ कि वो 40 साल की उम्र तक भी नहीं जी पाएंगे। उनके पास अब सिर्फ कुछ महीने हैं। ऐसा एहसास होते ही कोई भी इंसान टूट जाए, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने इसे ही अपनी तकदीर समझा और बेलूर मठ को अपने साथियों से कहा, मेरे अंतिम संस्कार मठ की जमीन पर ही करना। देखते ही देखते यह खबर उनके अनुयायियों में फैलने लगी। हर तरफ गम का माहौल फैलने लगा, लेकिन होनी को भला कौन टाल सकता है, ये कहते हुए वो हमेशा मुस्कुराते रहे। इस दौरान वो अनिद्रा, मलेरिया, माइग्रेन, यकृत, मधुमेह, किडनी, लीवर और दिल समेत पूरी 31 बीमारियों से पीड़ित हो गए। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उनके पैरों में हमेशा सूजन रहती। उनकी दाहिनी आंख की रोशनी भी कम होती चली गई। उनको हमेशा बुखार रहता और सांस लेने में तकलीफ रहती। उनके सीने के बाएं हिस्से में भी दर्द रहता और उनको भी अपने पिता की तरह मधुमेह की बीमारी हो गई। इस दौरान उन्हें मशहूर कविराज वैद्य सहानंद सेन गुप्ता को दिखाया गया। उन्होंने विवेकानंद के पीने के पानी और नमक खाने पर रोक लगा दी। स्वामी जी ने अगले 21 दिनों तक एक बूंद पानी नहीं पिया और आखिर में आया 4 जुलाई 1902 का वो दर्दनाक दिन, जिसने पूरे भारत की आंखें नम कर दी। कहा जाता है कि अपनी महासमाधि वाले इस दिन स्वामी विवेकानंद बहुत तड़के उठ गए थे। उन्होंने मठ के गर्भगृह में जाकर सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दिए। फिर वो अकेले ही 3 घंटे तक ध्यान में बैठे रहे। दिन का खाना उन्होंने अपने साथी संतों के साथ खाया। 4 बजे उन्होंने एक गर्म दूध का प्याला पिया। फिर वो बाबूराम महाराज के साथ टहलने चले गए। जब शाम को प्रार्थना की घंटी बजी तो विवेकानंद अपने कमरे में चले गए। वहां वो गंगा के सामने बैठकर ध्यान करते रहे। शाम करीब 8 बजे उन्होंने एक सन्यासी को बुलाकर अपने सिर पर पंखा करने के लिए कहा। उस समय विवेकानंद बिस्तर पर लेटे हुए थे। करीब 1 घंटे बाद उनका माथा पसीने से भीग गया। उनके हाथ थोड़े से कांपे और उन्होंने एक लंबी सांस ली। यह संकेत था कि सब कुछ समाप्त हो गया है। उस समय रात के 9:10 हुए थे। वहां मौजूद स्वामी प्रेमानंद और स्वामी निश्चयानंद ने जोर जोर से उनका नाम पुकारकर उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन स्वामी जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जिसके बाद डॉक्टर महेंद्रनाथ मजुमदार को विवेकानंद को देखने के लिए बुलाया गया। उन्होंने कृत्रिम सांस देकर विवेकानंद को उठाने की कोशिश की और अंततः आधी रात को उन्होंने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि उनकी मृत्यु का कारण दिल का दौरा है। सुबह सुबह उनकी केयरटेकर सिस्टर निवेदिता वहां पहुंची और दोपहर 2 बजे तक स्वामी विवेकानंद का हाथ अपने हाथों में लिए बैठी रही। इस तरह स्वामी विवेकानंद ने 39 वर्ष 5 महीने 22 दिन के बाद इस दुनिया को अलविदा कहा।
उनकी वो भविष्यवाणी सच निकली जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपना 40वां जन्मदिन नहीं देख पाऊंगा। चलिए अब सुनते हैं स्वामी विवेकानंद की वो शिकागो स्पीच जो उन्होंने 11 सितंबर 1893 के दिन आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में दी थी, जिसने न सिर्फ वहां मौजूद 7000 लोगों को खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया, बल्कि आज से 150 साल बाद भी उस स्पीच की चर्चा विश्व भर में होती है। Sisters and brothers of America. अमेरिका के भाइयों बहनों, आपके स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरा धन्यवाद कुछ उन वक्ताओं को भी जिन्होंने इस मंच से कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है मैं एक ऐसे देश से हूं जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्म के परेशान और सताए गए लोगों को शरण दी। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इजराइलियों की पवित्र स्मृतियां सजो कर रखी हैं जिनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़कर खंडहर बनवा दिया था। तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और अभी भी उन्हें पाल पोस रहे हैं। मैं इस मौके पर वह श्लोक सुनाना चाहता हूं जो मैंने बचपन में याद किया था और जिसे रोज करोड़ों लोग दोहराते हैं। जिस तरह अलग अलग जगहों की निकली नदियां अलग अलग रास्तों से होकर समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है। ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग लगते हैं, लेकिन ये सब ईश्वर तक ही जाते हैं। मौजूदा सम्मेलन जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से एक है, वो अपने आप में गीता में बताए गए सिद्धांत का प्रमाण है। जो भी मुझ तक आता है, चाहे वह कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग चाहे कोई भी रास्ता चुने, आखिर में मुझ तक ही पहुंचते हैं, ईश्वर तक ही पहुंचते हैं। सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशजों के धार्मिक हट के लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है और कितनी ही बार यह धरती खून से लाल हो चुकी है। ना जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई और कितने देश मिटा दिए गए। यदि ये खौफनाक राक्षस नहीं होते तो मानव समाज कहीं ज्यादा बेहतर होता जितना कि अभी है, लेकिन उनका वक्त अब पूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन का बिगुल सभी तरह की कट्टरता, हठधर्मिता और दुखों का विनाश करने वाला होगा, चाहे वो तलवार से हो या फिर कलम से। हिंदुओं को अपना धर्म वेदों के माध्यम से रहस्य प्रकट करने के मिला है। उनका मानना है कि वेदों का ना तो कोई अंत है और ना ही कोई आरंभ। आप सभी को यह अजीब लग सकता है कि कोई भी किताब बिना शुरुआत या अंत के कैसे हो सकती है, लेकिन वेदों का मतलब किताब से नहीं, वेदों का मतलब अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा खोजे गए आध्यात्मिक नियमों का संचित खजाना। जैसे ग्रेविटेशनल रूल हमें पता लगने से पहले भी काम करता था, अगर मनुष्य जाति उसे भूल भी जाए तो भी वह अपना काम करता ही रहेगा। और ठीक यही बात आध्यात्मिक जगत का पालन करने वाले नियमों के संबंध में भी है। वेद हमें यह सिखाते हैं कि दुनिया का ना तो कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। कुछ लोग जन्म से सुखी होते हैं तो कुछ लोग जन्म से ही दुखी होते हैं। कुछ लोग अच्छे स्वास्थ्य का आनंद भोगते हैं तो कई लोगों के हाथ पांव नहीं होते। कई लोगों को सुंदर शरीर, सुंदर चेहरा, उत्साहपूर्ण मन और सभी आवश्यक सामग्रियां मिल जाती हैं, तो कुछ लोगों की पूरी जिंदगी दुख में कट जाती है। तो ऐसा क्यों है कि एक ईश्वर ने अलग अलग तरह के लोग उत्पन्न किया, एक को सुखी बनाया तो दूसरे को दुखी बनाया? ऐसा क्यों किया? भगवान ने ऐसा पक्षपात क्यों किया? देखिए, सभी धर्म में यह बताया जाता है कि ईश्वर भेदभाव नहीं करते, इसलिए जन्म से पहले ही कुछ ऐसे कारण रहे होंगे जिसके फलस्वरूप इंसान सुखी या दुखी होता है, और वे कारण उसके पिछले जन्म के कर्म। और वेद में हमें प्रेम के संबंध में भी इसी प्रकार की शिक्षा देते हैं। प्रेम के संबंध में भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है कि मनुष्य को इस संसार में कमल के पत्ते की तरह रहना चाहिए।
कमल का पत्ता जैसे पानी में रहकर भी उससे भीगता नहीं, उसी प्रकार मनुष्य को संसार में रहकर उसका हृदय ईश्वर में लगा रहे और हाथ कर्म में लगा रहे। आखिर में बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर कोई ये चाहता है कि सारे धर्म नष्ट हो जाएं और सिर्फ उसका धर्म बचे, तो मैं उसे स्पष्ट शब्दों में ये कह देता हूं कि शीघ्र ही सारे धर्मों के प्रतिरोध के बावजूद हर धर्म की पताका पर यह लिखा रहेगा कि सहायता करो, लड़ो मत, आत्मसार करो, विनाश नहीं, शांति रखो, मतभेद नहीं। आप सभी को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। तो मित्रों, अगर आपको भी भारत की महान शख्सियतों में से एक स्वामी विवेकानंद जी पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में उनकी तारीफ में 2 बोल जरूर लिखिए। और अगर आपने इस सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा तो आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हां तो इसे लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए। और ऐसे ही दिल छू लेने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।